जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की, जिससे पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में विरोध और आक्रोश का माहौल है। वाराणसी में भी विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने कैंडल मार्च, शांति मार्च और पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री शिशिर सिंह विक्की ने कैंडल मार्च निकाला और कहा, अगर हिम्मत है तो हमारे फौजियों से आमने सामने लड़ो, निर्दोष को क्यों मारा। आकाश हिंदू। आकाश जी, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, क्या कहा? देखिए, जिस तरह से हमारे पर्यटकों को अनेक जगहों से वहां घूमने के लिए लोग गए थे और धर्म पूछकर मारा गया, मैं पाकिस्तान के सेना से और वहां की सरकार से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये घटना किया है, पूरे देश आपकी निंदा कर रही है और ना पुरुषों की तरह ना मर्द की तरह ऐसा काम करते हैं जो पूरा विश्व आपकी निंदा करती है। ये घटना का हम लोग विरोध करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। नमो गोवर्धन टीम की महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को खत्म करने की मांग की। चाहिए और जितने लोग मतलब पूरे परिवार को न्याय मिले। हाँ, पूरे परिवार को न्याय मिले, बस यही। बड़े दुख के भी देश में सुरक्षित नहीं है। हम इससे बड़ा दुख के बाद क्या हो सकता है कि जब हम लोग अपने ही देश में जब सुरक्षित नहीं है, मोदी जी हम लोग को सुरक्षा का पूरा व्यवस्था दीजिए। जब हम ही लोग कहीं जाएंगे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सब बेकार है। गोवर्धनधारी से यही मेरा विनती है कि जो पीड़ित परिवार है और उनको न्याय मिले एवं गत आत्मा को जो है श्री चरणों में अपने स्थान दें। कांग्रेस सेवा दल ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री से आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। जी, परिचय आपका? डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। आज क्या किया था? अभी जैसा कि आपने जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही खौफनाक मंजर 2 दिनों पहले देखने को मिला। पहलगाम कश्मीर में हमारे देश के तमाम नागरिकों को, लोगों को मार दिया गया आतंकवादी घटना में। कई लोग उसमें हताहत भी हुए हैं और इस घटना की हम सब लोग जितनी भी निंदा करना चाहें उतनी कर सकते हैं, करना चाहिए हम सब लोगों को। और आज यहाँ पर कोयला बाज़ार में, यहाँ इमिलिया तले मैदान में, यहाँ पर हमारे तमाम इस्लाम के अनुयायी और सभी धर्मों के लोग, राघवेंद्र चौबे जी हमारे साथ आज हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साजिद अंसारी साहब हैं, वकील अंसारी साहब हैं, डॉक्टर, ये सब लोगों ने मिलकर एक मौन रहकर उनको श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से प्रार्थना की, अपने अपने आराध्य से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को इस घटना को, इसको सहने की संबल मिले, शक्ति मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल ने पुतला दहन किया और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मांग की। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? आज जो है, जो पूरे देश के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में 28-26 लोगों को मारा और आतंकवाद का अपना सिक्का जमाने की कोशिश की और बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ, यहाँ जहाँ पर भी हो रहा है, यह बहुत ही दुखनीय बात है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि पूरे आतंकवादी जो भी हों उनको मार गिराया जाए और उग्रवाद करने वाले और दंगा करने वाले चाहे किसी कौम के हो, उनको छोड़ा न जाए। और अगर वहाँ 26 मरे हैं तो 26 के बदले वहाँ 126 आतंकवादी मरने चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह कब्जा होना चाहिए। तो है अखिल वाराणसी अल्पसंख्यक व्यापार मंडल, जो वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा है, शाहिद कुरैशी उसके अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने पीली कोठी पर सभी व्यापार मंडलों को लेकर एक पुतला फूका पाकिस्तान का और साथ में पाकिस्तान का झंडा भी जलाया जाएगा। कितना गुस्सा है इस कृत्य से पाकिस्तान के, कितना गुस्सा है भारतीयों के अंदर? भारतीयों के अंदर तो इतना ज्यादा गुस्सा है कि अगर सरकार छूट दे दे तो बनारस से ही लाखों लोग वहां तक चले जाएंगे और जाके वो पूरी तरह मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुस्लिम समाज ने भी आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा, बनारस का मुसलमान इस कार्यता से शर्मिंदा है। आज मैं नई सड़क के लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ऐतिहासिक कपड़ा मंडी के पास हम लोगों ने जो कश्मीर में जो दर्दनाक घटना, निर्दोषों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया है, जो देश के कोने कोने से बच्चे, बूढ़े, जवान
जिन लोगों ने अपनी शादी में जो अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन आज वो जिनकी 2 रोज हुआ था शादी हुए, मौत की आगोश में सो गए। हम ऐसे जो दर्दनाक घटना घटी है, हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी से, जो वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं रक्षा मंत्री जी से ही मांग करता हूं और गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को और ऐसे पड़ोसी मुल्क को जहां से आतंकी अड्डा चल रहा है, जो आतंक का अड्डा बनाए हुए हैं, ऐसी जगह जो इसे 2019 में आपने कार्रवाई किया था, 2025 में भी कार्रवाई किया जाए, ताकि आतंक का सर कुचलने की अब जरूरत आ गई है। आज कश्मीर विकास के रास्ते में चल रहा था, 2.5 करोड़ पर्यटक वहां पहुंचे थे, जो पूरे होटल, पूरे रेस्टोरेंट, सारी जगह फुल था, लेकिन वहां पड़ोसी मुल्क को वो कश्मीर की तरक्की नहीं देखी गई और उन्होंने जो घटना घटाई है, सारे पर्यटक छोड़ के वहां से कश्मीर से जो अपने अपने घर, अपने अपने वतन के लिए अपने अपने जगह चले गए हैं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, रक्षा मंत्री ने वादा किया है, गृह मंत्री ने वादा किया है, मैं पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होकर रहेगी और देश के जो मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमान को जो आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो भी ना लड़ाया जाए। हम हिंदू मुसलमान, हिंदू का दोस्त मुसलमान है और मुसलमान का दोस्त हिंदू है। यही देश का सदियों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, यहाँ पर जिंदगी भर रहे हैं। हमारा दोस्त हिंदू है और हिंदू का दोस्त मुसलमान है। उनका कोई सेवई खाने आता है, कोई होली में गुजिया खाने जाता है। यही भारत की एक सुनहरी एक लकीर है जो हम लोग की आज मोहब्बत बनी हुई है। ऑल इंडिया सरकार समाज ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और मैदागिन से कोदलिया तक कैंडल मार्च निकाला। समाज के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह ने कहा, आतंकवाद का धर्म, बोली और पहनावा नहीं होता। अब समय आ गया है कि हम आतंकवाद का समूल नाश करें। मैं अविनाश कुमार सेठ, ऑल इंडिया समाज से जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री। किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये जैसा कि पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी चल रहा है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष टूरिस्ट लोगों की यहाँ कश्मीर के पहलगाम में निर्ममता से हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में सारे देश में जो चल रहा है, उसी के तहत हम लोगों ने भी आज विरोध प्रदर्शन निकाला है और कैंडल मार्च निकाला है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमें सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन ये पाकिस्तानी बंदूक और गोली से अब नहीं डर रहे हैं। इनको भूखे मारना होगा, इनको प्यासे मारना होगा, इनको पानी में भिगोकर। जिस तरीके से सिंधु नदी का बांध को बंद किया गया है, पहले तो उसको बंद रखे और उसको जब तक पानी के लिए तड़प न जाए तब तक उसको बंद रखे, और जब बरसात हो तो उसमें डूब मरने के लिए खोल दिया जाए उसको। और ये नाम धर्म पूछ के मारे हैं, इनको धर्म बता के मारे, और इस बार ऐसा मारे कि इनके घर तक उसका वार पहुँचे। जिस तरीके से हमारे पीड़ितों के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा दुख का समय है, उस तरीके से एक गोली से केवल एक व्यक्ति मरता है। मोदी जी इस बार कहना चाहेंगे, एक गोली एक व्यक्ति नहीं, एक योजना से एक परिवार को ख़त्म करिए और इस बार पूरा पाकिस्तान को रफा दफा करके समाप्त करिए। और हम आपको वोट देकर लाए हैं, और भारत का जो नेतृत्व करता होता है वो राष्ट्र के पिता के रूप में होता है, और अपने पिता से हमें यही उम्मीद है कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि हमें भारतवासी होने का गर्व होगा और आप पे भी गर्व होगा। आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 राजू दास महाराज जी का काशी में आगमन हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम नरसंहार पर दुख प्रकट करते हुए युवाओं को अपने धर्म और मातृभूमि के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता जताई और बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भी चिंता व्यक्त की। 22 तारीख को बहुत ही दर्द गुजारा पहलगाम में, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, आप क्या राय है? पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि 2-3 ठोस निर्णय उन्होंने लिया। सिंधु जल समझौता उन्होंने रद्द किया। तत्काल में उन्होंने उच्च आयोग को निर्देशित किया कि पाकिस्तान के जितने रहने वाले हिंदुस्तान में हैं वापस जाएं, एवं तत्काल उन्होंने पाकिस्तान से बोला है कि ये ठीक आपने कार्य नहीं किया है, हम ठोस कार्रवाई करेंगे इस पे। ये घटना कोई नई नहीं है, ये घटना आज से नहीं चल रहा है, ये घटना
औरंगजेब ने भी ऐसे किया था, अकबर ने भी ऐसे किया था, बाबर ने भी ऐसे किया था, हुमायूं ने भी ऐसे किया था, मोहम्मद गोरी ने भी ऐसे किया था। जितने भी आक्रांता थे सबकी विचारधारा वही थी। जैसे कुरान में लिखा है बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। जब तक कुरान में करेक्शन नहीं होगा तब तक ये विचारधारा नहीं जाएगी। तत्काल की घटना आपको बता दें, संदेश खाली आप लोगों ने सुना देखा, आपने अभी तत्काल में देखा नागपुर में क्या हुआ। नागपुर में 3-4 दिन पहले वो लोग आसपास के हिंदू घरों को चिन्हित किया, उसके बाद जलाया। जलाने वाले, तोड़ने वाले, लूटने वाले गाड़ी में जब हिंदू देवी देवता के प्रतीक चिन्ह थे उसी गाड़ी को जलाया। जलाने वाले 10 किलोमीटर दूर से आए थे। उनको कैसे पता है हिंदू का घर है ये मुसलमान का घर है? हिंदू का ही घर क्यों जलाया? नंबर 3, आप चले आइए मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में 600 घरों को टारगेट करके आग लगा दिया गया, बलात्कार किए गए, हत्या किया गया, लूटा गया, पूरा देश विपक्ष मौन था। दुखद घटना अभी तत्काल अनंतनाग की हो गई। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर, क्या कि हिंदू हैं तो अलग हो जाइए, मुसलमान हैं तो अलग हो जाइए। जब हिंदू मुसलमान अलग नहीं हुए तो नाम पूछ कर, क्या नाम है तो फला, गोली मार दिया। अगर किसी ने गलती से भी कहा दिया मुसलमान, बोला कलमा पढ़ो। किसी ने कलमा पढ़ दिया तो फिर नंगा किया, नंगा करके देखा कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो गोली मार दिया। ये घटना अभी भी वक्त है, हिंदुओं को चेतने की जरूरत है। अगर हिंदू चेता नहीं तो जैसे 57 कंट्री इस्लामिक आतंकवादियों का हो गया है, वैसे भारत भी एक दिन इस्लामिक स्टेट हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 9 राज्य भारत में भी अल्पसंख्यक होने को कगार पे है। आए दिन ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्मांतरण, आए दिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लालच देकर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, तलवार के बल पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। कलावा बांधकर, गले में माला पहनकर मोहम्मद का बच्चा हिंदुओं की बेटियों के साथ छलावा कर रहे हैं, ऐसे कार्य चल रहा है। इसके नाते आज इस भोले बाबा के पावन नगरी काशी में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से आज कुशवाहा जी के सानिध्य में, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों के सानिध्य में एक युवाओं के साथ संवाद हम लोगों ने रखा था कि अगर जगोगे नहीं तो फिर जैसे नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, वैसे सबकी यही स्थिति होगी। इसके नाते मुंबई जो आतंकवादी घटना हुई थी उसमें बच्चों को और बुजुर्ग को, महिला को, पुरुष को, सबको टारगेट किया गया। इस बार केवल पुरुष ही टारगेट में थे और उसके बाद महिलाओं को बोला गया कि तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, जाके मोदी को बतला देना कि आतंकवादियों ने मारा है। इन लोग की इस बार की क्या मंशा है? तो डायरेक्ट हमें लगता है कि मोदी जी को चैलेंज कर दिए हैं। नहीं, देखिए मुंबई की जो घटना थी वो बहुत भयावह घटना था। उससे भी बड़ी भयावह घटना ये है अनंतनाग की, पहलगांव की।